क्लास 12 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग समझेंगे और इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट इसका लिखा है कि इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके पास। देखो आप 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए, यानी कि एक पॉइंट चार्ज हो गया आपका Q1 और दूसरा आपका पॉइंट चार्ज है Q2। 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके पास Q1 एंड Q2। ये आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, r है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी मालूम होना चाहिए, जब हमने आपको चार्ज को डिफाइन किया था, अगर लाइक चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, सेम नेचर का मतलब लाइक चार्ज हैं, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो स्टेटमेंट में आपके यहाँ पर यही लिखा है, देखो कह रहा है इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि F जो है, F यहाँ पर क्या है, फोर्स है। अब फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ या तो अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 में R स्क्वायर के। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो आप इस इक्वेशन से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो कि यानी कि यहाँ पर जो फोर्स F है, F क्या है, या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे। रिपल्शन होगा जब आपके जो है सेम नेचर के चार्ज होंगे। तो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पॉइंट चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आप मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, F ये बन जाएगा आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ से जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। यानी कि आप क्या लिखेंगे, F इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी कि K कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाएगा कूलॉम्स लॉ का, और ये फोर्स है तो किस में चलेगा, न्यूटन में। अब देखो यहाँ पर K क्या है, K कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर K क्या है बेटा, K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। आप लिख लेना K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है।
तो के यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जब ये के की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के स्थान पर के की वैल्यू पुट कर दी, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा कूलॉम्स लॉ का। इसको आप कूलॉम फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपसे। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ क्या है, यानी कि इसको आप प्रूफ कीजिए, यानी कि स्टेट एंड प्रूफ कूलॉम्स लॉ, तो आप इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट आया है, तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखना आप वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है बेटा वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी यूनिट और डायमेंशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पर हेडिंग बना रहा हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना बेटा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट या आप डायमेंशन बताइए। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ से फार्मूला लीजिए। फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें यूनिट किसकी बतानी है, यूनिट और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन में एफ इंटू आर स्क्वायर, क्यों एफ है ना यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 1/4 पाई जो है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी ना तो यूनिट होगी और ना ही डायमेंशन होगा। तो यहाँ से फाइनल आपका फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में एफ इंटू आर स्क्वायर, ये आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 क्या है और Q2 क्या है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की मीटर होती है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2, क्योंकि ये देखो न्यूटन नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका मीटर की पावर -2, ठीक है। अब देखिएगा या इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम, कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। और चार्ज क्या होता है, एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। आई इलेक्ट्रिक करंट होता है और T टाइम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर और टाइम की सेकेंड। यानी कि कूलाम या हम कहें इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट होती है एम्पियर
सेकेंड। क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है? कूलाम स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर इनटू में सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगा? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और इनटू में मीटर स्क्वायर। अब इसको जरा आप सही से लिखेंगे, देखो किलोग्राम है, ये ऊपर जाके क्या होगा? किलोग्राम -1 हो जाएगा। मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होगा, ये ऊपर जाके क्या होगा? मीटर -3। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम की पावर -1 और मीटर की पावर -3 और सेकेंड की पावर 4 हो जाएगा, आप देख लेना। और एम्पियर की पावर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, आप ध्यान रखना। अब हमें यहाँ से इसकी डायमेंशन बतानी है। तो देखो डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू किलोग्राम, किलोग्राम की डायमेंशन होती है m, पावर -1 है तो -1 लगा दीजिए। मीटर की डायमेंशन होती है l, पावर -3 है तो -3 लगा दीजिए। सेकेंड की t हो जाएगी और एम्पियर की a हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, m-1 l-3 t4 और a2। एग्जाम में आपसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पूछता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखना वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू भी ध्यान रखनी है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और इसकी जो यूनिट आई थी, ये आप यूनिट लिख देंगे, ये वाली लिख दीजिए या फिर आप ये वाली, क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या तो यूनिट पूछी जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट क्या है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, या फिर इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे।